नमस्ते मित्रों। स्वतंत्रता के पश्चात से ही देश में परिभाषाओं को विकृत करने का एक षड्यंत्र चलता रहा और इसी षड्यंत्र के अंतर्गत शिक्षा और ज्ञान दोनों की परिभाषाओं को विकृत कर दिया गया, जिस कारण से शिक्षा की तो उन्नति होती रही किंतु ज्ञान का निरंतर पतन होते चला गया। सर्वप्रथम शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा वह है जो किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होती है, किंतु ज्ञान वह है जो कि स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव होता है। शिक्षा जो होती है वह व्यक्ति की योग्यता का प्रसार करती है, किंतु ज्ञान जो है वह विवेक और चरित्र निर्माण का आधार होता है। यदि शिक्षा पर विचार करें तो अफजल गुरु, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन ये कम पढ़े लिखे नहीं है, ये बहुत हाई एजुकेटेड है, बहुत शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षित होने के बाद भी आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, ये आतंकवाद को फैलाते हैं। इसी प्रकार से बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, नेता भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, मानव शरीर के अंगों को भी बेच देते हैं। प्रश्न यह उठता है, क्या इनके पास शिक्षा की कमी है अथवा यह शिक्षित होकर के भी अज्ञानी बने हुए हैं। देश में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग सर्वाधिक शिक्षित मिलेंगे, तर्क वितर्क में बहुत आगे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी देश में वर्ग संघर्ष को निरंतर बढ़ाने वाले सर्वाधिक कम्युनिस्ट ही मिलेंगे। जितने भी वर्गों के बीच संघर्ष होगा उसमें सर्वाधिक प्रयत्न जो है कम्युनिस्टों का रहता है। तो क्या शिक्षा का अभाव है अथवा ज्ञान का? इसे आप इस प्रकार से समझिए, एक व्यक्ति यदि कम पढ़ा लिखा है तो वह सेना पर पत्थर फेंकता है। यदि वह कट्टरपंथी विचारधारा प्रेरित है और वह ज़्यादा पढ़ ली जाए तो वह पत्थर के स्थान पर सेना पर बंदूक से या अन्य किसी घातक हथियार से हमला करेगा। यदि वह और पढ़ लिख जाए तो वह उससे भी अधिक घातक हथियार का प्रयोग करेगा, जैसे कि मिसाइल दागेगा, परमाणु बम का प्रयोग करेगा। तो शिक्षा जो है उसकी योग्यता का प्रसार करती है, जिस दिशा में वो बढ़ रहा है उसी दिशा में निरंतर बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए यदि एक पुलिस वाला अपराध करता है तो वो कम सबूत छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि कौन कौन से सबूत हैं, कहाँ कहाँ पर मिटाने हैं उसको। भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के साथ साथ जो है ज्ञान भी दिया जाता था जब हमारे गुरुकुल चला करते थे, किंतु यह तय करना आवश्यक है किस व्यक्ति को क्या शिक्षा देनी है, यह उसके ज्ञान के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे कि तलवार जो है वह शत्रु को भी मार सकती है, मित्र को भी मार सकती है और स्वयं को भी मार सकती है। अर्थात जो शस्त्र की शिक्षा है वह उसी को देनी चाहिए जो उसका सही उपयोग करे, वह उसके ज्ञान और विवेक पर निर्भर करता है। यदि किसी को भी शस्त्र की शिक्षा दी जाए और शस्त्र यदि गलत हाथों में पड़ जाएगा तो उसका दुरुपयोग होगा। इसीलिए सर्वप्रथम ज्ञान का स्तर क्या है वह देखना चाहिए। शिक्षा जो है वह शिक्षक से प्राप्त होती है और ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। शिक्षक वह है जो अन्य किसी के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को हम तक पहुंचाता है। जैसे कि स्कूलों में, विद्यालयों में पाठ्यक्रम जो है निर्धारित होता है, वह शिक्षकों द्वारा स्वयं का अनुभव, स्वयं का शोध नहीं होता और वह उस पाठ्यक्रम को हम तक पहुंचाते हैं, तो वह शिक्षक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आइंस्टीन ने जो भी रिसर्च किए वह उसका स्वयं का अनुभव था, तो उसे हम गुरु कह सकते हैं, किंतु उसकी थ्योरीज़ को, उसके दिए गए सिद्धांतों को जो भी हम तक पहुंचा रहे हैं वे सब शिक्षक कहलाएंगे। तो शिक्षक का स्वयं का अनुभव नहीं होता, गुरु का स्वयं का अनुभव होता है। वर्तमान में तो शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल नौकरी पाना रह गया है। हर माता पिता अपने संतान को यह सिखाते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करेगा, जबकि नौकरी शब्द में ही नौकर शब्द छुपा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा आवश्यक नहीं है, शिक्षा बहुत अधिक आवश्यक है, किंतु शिक्षा के साथ साथ ज्ञान का होना अनिवार्य है।